साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, करंट अफेयर स्पीडी करंट अफेयर को हम फिर से लेके आ गए हैं। इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन होगा। मात्र 15 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन को कवर करा दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहीं कहीं शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के पास। तो देर ना करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को। किस हवाई अड्डे में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपाई एयरपोर्ट। किस आईआईटी ने एशिया के एक सेकेंड क्या आ जा रहा है किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास। मेमोरी लिंक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो विश्व राजकुमार। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो पुणे हुई है। गोवा संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? किस द्वारा लागू की गई है? तो हरियाणा। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने में दूसरा देश बन गया है? तो अपना भारत। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास। विश्व मातृ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। नागरिक उद्यान सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं कौन? राजेश निरवार। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। स्थानीय प्रशासन सुदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर में असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ओली ए लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जोमेल वारेकन, जो कहां के रहने वाले हैं? वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो LIC द्वारा चालू किया गया है। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? तो सऊदी अरब में आयोजित होगा। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो उत्तर प्रदेश। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी ने हाल ही में मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो N चंद्रशेखर। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले की पीड़ित को अब 8,000 की जगह पर 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो पंजाब सरकार। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है?
तो जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैडिसन कीज। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जानिक सिनर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? छठा स्थान पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पांडुचेरी। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पीडीएफ कैसे हो गया है? 34 44 लगता है पीडीएफ ज़्यादा धुंधला हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको हम। आप लोग थोड़ा कष्ट सह लीजिएगा इसमें। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? तो ग्रीन गेम्स 1 नंबर। इसको कलर बदलना पड़ेगा। ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान। भविष्य में शहरों का निर्माण योग के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी। और 30वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की 34 महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता बनी है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। BIMSTC युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? तो गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। दो 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो भारत टॉप पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छा पीडीएफ में दे दिया गया है। जो पिछला बार जो पीडीएफ अभी पढ़ाए हैं, जो धुंधला दिया हुआ था, उसी को स्कैन करके यहाँ साफ में ऑलरेडी दे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर दोबारा इसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम पास होगा। आप लोग इसको अपना हिसाब से मार सकते हैं, इसको पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, इसको बोलिए दी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो आगे हम लोग को पढ़ना है। हमें 358 नंबर पर आते हैं। 358 नंबर में दिया हुआ है समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मस्कट और ओमान। मस्कट और ओमान। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो मणिपुर में लगाया गया है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय पूरा करने वाला पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किपलिमो। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 96वां। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो महाराष्ट्र।
किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी U19 वुमेन्स टीम T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिमी बंगाल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ? तो मिस्र। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चरणजोत नंदा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। भारत रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सवारेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है? तो असम। भारत के पहले ओपन एयरपोर्ट वाल संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? भारत के पहले ओपन एयरपोर्ट वाल संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? सौरव घोषाल। वित्तीय साक्षरता महिलाओं के समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी तक मनाया गया। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्ति जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? INS गुलदार। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रामजेट इंजन का नाम क्या है? तो तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? पश्चिमी बंगाल। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहां किया गया है? तो पुणे में किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। गुनेडी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है। 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन को मेजबानी कौन करेगा? तो जापान करेगा। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो कॉन्क्लेव को चुना गया है। ग्रोक 3 जैकपॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? तो XAI। किस देश को वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को बनाया है। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कायरिन जैकवेट। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 55.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटित किया गया है? तो 6,81,000 नहीं, हाँ 6,81,000 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख की। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? तो सबका विकास। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%।
बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। जल जीवन मिशन की किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2028 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? अनुमान है 6.3% से 6.8% तक। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने चालू किया है। हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है? वैगाई नदी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। हाल ही में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभाव सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करेंगे। आप लोग को वीडियो में अगर कोई कमी दिखाई देता होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि फलाना चीज़ कमी है, उसको हम सुधार करेंगे, ताकि जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक वीडियो अच्छा से बनेगा नहीं। और तब तक आप लोग कमेंट करके नहीं बताइएगा कि कहाँ गड़बड़ है, हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे लिए तो यही सबसे अच्छा है। आप लोग कहाँ दिक्कत हो रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। ये हम उस मकसद से बना रहे हैं वीडियो कि आप लोग आँख मूंद कर भी पढ़िएगा, आप लोगों को रटा जाएगा। टोटल कोशिश करेंगे कि अब डेली 2 वीडियो डालें। एक वीडियो हमारे 100 करंट डला रहा है, अब सोच रहे हैं कि डेली 2 डालें, क्योंकि 15 मिनट में डाल पा रहे हैं। एक दिन में एक व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा करंट पढ़ना चाहिए डेली बाई डेली, लेकिन अब 15 मिनट ही डाल पा रहे हैं। अब कोशिश करेंगे कि और डालें। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।